परम पूज्य सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, पुराणों में जो है प्रसंग आया है कि नचिकेता नाम के एक व्यक्ति थे और उनके पिताजी का नाम था वाजश्रवा। तो वाजश्रवा अपने यहाँ एक यज्ञ किए थे, बहुत बड़ा भारी यज्ञ। उसमें जो है बहुत से पंडितों को, ब्राह्मणों को जो है निमंत्रण देकर के बुलाए थे। होम अनुष्ठान बहुत हुआ, बहुत लोगों को जो है भोज भंडारा भी खिलाया गया। यज्ञ में तो यही होता है, पहले जो है पूजा की जो है परंपरा जो है यज्ञ आहुति वगैरह होती है, और जब वह यज्ञ आहुति होम का जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तब जो है भोज भंडारा होता है। ये भी यज्ञ है, उसको कहते हैं अन्न यज्ञ। तो जब अन्न यज्ञ भी समाप्त हो गया तो अन्न यज्ञ जो है जब आपका संपन्न होता है तो उसमें आप अन्न दान जो किए, किसी को भोजन भंडारा खिलाए, तो उसमें जो है कुछ दान भी किया जाता है। जब आप दान किए तब जो है आपका यज्ञ जो है संपन्न हुआ, और दान नहीं किए तो भी जो है यज्ञ आपका संपन्न नहीं हुआ। तो जब आप कोई वस्तु दान करते हैं तो दान के साथ में फिर दक्षिणा का भी परंपरा है। यदि कोई आप दान किए, वस्त्र दान किए, गौ दान किए, भूमि दान किए, तो साथ में आपको दक्षिणा भी देना पड़ेगा। द्रव्य दान नहीं करेंगे तो आपका जो है दान का भी कोई महत्व नहीं है। आप लोग सुने होंगे राजा हरिश्चंद्र का संबंध में, दान किए और दक्षिणा नहीं दिया, तो दक्षिणा के चलते जो है फिर जो है कितना कितना तरह का जो है बात जो है हुआ, दक्षिणा देना पड़ा। तो वाजश्रवा जब अन्न यज्ञ कर चुके, मतलब भंडारा जब हो गया, तब जो है ब्राह्मणों को जब दान देने की पारी आई तो ब्राह्मण लोगों को बुला करके, और या वाजश्रवा जो है बहुत धनी ब्राह्मण था, वह कोई गरीब आदमी नहीं था। वह अपने अनुचरों से कहा कि देखो, गौशाला में जो सबसे बूढ़ी गाय हो, जो बहुत निर्बल गाय हो, जो कि अब आगे गर्भधारण नहीं कर सकती है, आगे बच्चा नहीं दे सकती है, ऐसी ऐसी गाय को जो है लेकर के जो है सब चले आओ। बहुत सा गाय जो है गौशाला से लाया गया, और सब ब्राह्मण को जो है एक एक गाय जो है पकड़ाने लगे। लोग कहते हैं ना कि गौदान करने से जो है बैतरनी में जो है उस जीव को जो है सहारा मिलता है पार होने के लिए। बहुत गाय जो है दान करने लगे, और उनका एक ही बेटा था। जैसे लड्डू लाल शाह जी को एक ही पुत्र है, तो वाजश्रवा को भी एक ही पुत्र था। अब देखते हैं कि पिताजी के पास में संपत्ति की तो कोई कमी है ही नहीं, अब पिताजी ऐसे गाय को दान कर रहे हैं जिस गाय को लेने से जो है ब्राह्मण को केवल परेशानी ही होगा, सेवा ही करना पड़ेगा, लाभ नहीं मिलेगा। न वह गौ जो है अब जो है गर्भधारण कर सकती है, न बच्चा देगी, न दूध होगा, तो खिलाने पर तो केवल सेवा ही करना पड़ेगा। जीवन भर जो है दूध जो है मेरे पिताजी लिए, और गौवंश का भी जो है पालन जो भी हुआ सब मेरे पिताजी लिए। अब अंत में जो है जब मरण काल आया है तो बूढ़ी निर्मल गाय जो है दान कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं हुआ। तब पिताजी के पास आके कहते हैं, पिताजी दान तो ऐसी वस्तु करनी चाहिए जिसकी जो सबसे परम प्रिय वस्तु हो। घर
घर में हम लोग क्या करते हैं, जब आम का दिन आता है तो जो आम थोड़ा फटा हुआ रहेगा, जो आम थोड़ा सड़ा हुआ रहेगा, तो इतना सा आम निकाल करके पड़ोसी को पहुंचा देते हैं, अच्छा अच्छा आम जो है रख लेते हैं। यह आपका धारणा जो है बिल्कुल गलत है। जो आम फटा हुआ है उसको आप धो धा करके खा लीजिएगा, आपको कोई दूसरे का नहीं। लेकिन खराब चीज जो लोग को दे रहे हैं, इससे आपको पुण्य नहीं होगा। तो ये कहते हैं नचिकेता पिताजी से, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? इतना जो है घी होमादि और बहुत से जो है चीज ला करके जो है आप इतना बड़ा यज्ञ किए, कितने ब्राह्मण को लाए और कितने लोगों को जो है भंडारा खिलाए। भंडारा खाने में बहुत लोग थे, बहुत खर्च हुआ। अब अंत में जो है जो पुण्य वाली बात है उसमें जो है आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो सबसे प्रिय वस्तु है वह दान करना चाहिए, कि दाता जो है दान पा करके जो है प्रसन्न हो जाए। दाता यदि दान पा करके प्रसन्न नहीं हुआ तो दान करने का क्या मतलब? तो जो है बार बार कहते हैं कि आप ऐसे गाय को मत दान कीजिए, और धर्म भी आगे से दान करने दो। एक एक गाय लेकर के सब ब्राह्मण को पकड़ा रहा है, सब ब्राह्मण को पकड़ा रहा है। ये बार बार पिताजी ऐसा गाय दान आप क्यों करते हैं? जो सबसे परम प्रिय चीज होता है उसको दान करना चाहिए। तो सबसे परम प्रिय तो आपका मैं हूं, तो आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? ये भी नचिकेता जो है हाथ में लग गया, आप मुझको किसको दान कर रहे हैं? तो बारंबार जो उनको तंग करने लगे तब वे गुस्सा गए, गुस्सा कर जाओ तुमको धनराज को दान कर दिया। तब जो है नचिकेता सीधे जो है चले गए यमराज के यहाँ। यमराज जो है किसी आवश्यक काम से जो है, यमराज को तो एक दो काम नहीं रहता है। अब जो इतना जीव है सबको जो है पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। तो यमराज किसी आवश्यक काम से बाहर गए थे, 7 दिन तक जो है यमराज के घर पर पड़े रहे नचिकेता। और जब 7 दिन के बाद जब यमराज आए तो देखते हैं कि नचिकेता को कहते तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते मेरे पिताजी ने जो है मुझको आपको दान कर दिया है। बोला कि हमको जो है किसी को दान करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका समय पूरा होता है उसी को जो है हम अपने स्वयं ले आते हैं जाने के लिए, ले आने के लिए। तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ है, तुम यहाँ क्यों आया है? बोला कि पिताजी ने जो है मुझको आपको दान कर दिया है, तो हम आपके पास में आए हैं। बोला कि तुम यहाँ से जो है लौट जाओ, घर चले जाओ। बोला कि हम ऐसे घर नहीं जाएंगे, हम जो है आपके पास आए हैं। आप जाता ही नहीं, नचिकेता नहीं है। तो कहते ऐसा करो तुम कुछ हमसे वरदान मांग लो, तुम चले जाओ यहाँ से। तो कहते यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं, नचिकेता बहुत छोटा उम्र का था, बहुत वयस्क नहीं था, अल्प अवस्था का था, तो आप हमको जो है आत्मा का रहस्य बतलाइए। बोला कि जो है इसको तुम जान के क्या करोगे, तुम बहुत छोटे हो। बोला नहीं, हमको जो है आत्मा का रहस्य बतलाइए, हमको यही वरदान दीजिए। अब वे जो है नकार रहे हैं, ये भी अपने हाथ में जो है लगे हुए थे। तब अंत में जो है यमराज को जो है आत्मा का रहस्य जो है बतलाना पड़ा। तो बतलाया कि आत्मा जो है वह नाम रूप से परे की वस्तु है, और वह किसी इंद्रियों के ज्ञान में आने योग्य नहीं है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो है बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जब तक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त नहीं करोगे तब तक जो है उस आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। इस तरह से जो है आत्मा के बारे में बहुत विवेचन करके जो है यमराज ने उनको समझाया, और इस बात को जब बतला दिया तब जो है वे वहां से आए और भी वरदान मांग लिए कि जब हम यहाँ से लौट कर जाए तो हमारे पिताजी का जो है क्रोध जो है शांत हो जाए, और उनको जो है सत्य का जो है ज्ञान हो जाए कि वास्तव में जो है मेरा पुत्र जो भी कह रहा था वह यथार्थ ही था।
तो जैसे वहां पर जो है यमराज ने एक मस्तूक कहा, तो इनके पिताजी को जो है ऐसा मन में एहसास होने लगा कि मेरा पुत्र जो है जो भी कुछ कह रहा था वह जो है यथार्थ ही कह रहा था, क्योंकि संसार में सब वस्तु जो है वह नश्वर है और नश्वर पदार्थों के प्रति भी हमको इतना मोह था जो कि हम अपने पुत्र के कहने पर भी जो है उनके बातों पर यकीन नहीं किया और हम बूढ़ी निर्मल गाय को जो है दान कर रहे थे। तो जो है वहाँ मांगे और कि हमारे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, इनका बिल्कुल क्रोध शांत हो गया और अपने पुत्र के ज्ञान पर जो है बेचारे को बड़ा पश्चाताप होने लगा। जैसे ही जो है ये घर गए तो उनके पिता बासुरा जो है अपने पुत्र को जो है बहुत जो है दुलाने लगे, पुचकारने लगे, इस पर जो है बड़े प्रसन्न हुए। अब नचिकेता जो है उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो है जो उन्होंने कहा था कि जो सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं उसी को जो है यह आत्मज्ञान हो सकता है, ऐसे को नहीं हो सकता। कहने का भाव क्या, जब तक हम लोग अपने दृष्टि को जो है सूक्ष्म नहीं करेंगे तब तक जो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और उस एक आत्मा के ज्ञान के बिना जो है हम लोग जो है इस माया में प्रपंच वाले संसार में जो है रचते और पचते रहेंगे, क्योंकि जो है जब तक सत्य का बोध नहीं होगा तब तक असत्य का जो है त्याग भी नहीं होगा। और वह आत्मा का ज्ञान एक ऐसा प्रकाश स्वरूप आत्मा है कि उनके प्रकाशमान होते ही जो है जैसे सूर्य का उदय हुआ, रात्रि चली गई, तो आत्मा का प्रकाश मिलते ही जो है अज्ञानता सब मिट जाती है। जो भी माया का चकाचौंध हम लोग संसार में देख रहे हैं, यह सब जो है सबका पर्दाफाश हो जाता है और सत्य का जो है बोध हो जाता है। तो उस सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए जो है संत लोग जो है बतलाते हैं कि जो है सूक्ष्म दृष्टि कैसे प्राप्त करोगे। उसके लिए जो है संतों के सानिध्य में तुमको जाना पड़ेगा। अभी हम लोग जिस दृष्टि का प्रयोग करते हैं यह जो है जागृत की दृष्टि, अस्थूल दृष्टि है, और अस्थूल दृष्टि से जो है आप कहीं भी चले जाएंगे तो भी जो है आपको माया का ही ज्ञान होगा। लोग सोचते हैं कि घर परिवार में रहते हैं, नाना प्रकार के उलझनों में लगे रहते हैं, तो घर द्वार छोड़ करके हरिद्वार चले जाएंगे तो वहां माया से परे हो जाएंगे। वहां से भी जो है आप माया से परे नहीं हो सकते हैं। आप जाने के लिए सोच रहे हैं, आपसे पहले कितना हरिद्वार पहुंच करके जो है कोई होटल खोल लिया है, कोई चप्पल का दुकान, कोई किताब का दुकान, कोई किराना का दुकान, अब वहां व्यापार कर रहा है। लोग सोचता है हरिद्वार चले जाएंगे ना तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक डाल पर कौवा और कोयल बैठी हुई थी, तो कौवा उड़ करके वहां से जाने लगा। कोयल कहती है, चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? कि यहाँ के लोग मेरा बोली पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उड़ करके कहीं और जा रहा हूँ। बोला आप जहाँ जाएंगे तो बोली तो आप यही बोलेंगे, तो वहां के भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या, जिस कारण से घर में दर्शन नहीं हो रहा है और वह कारण जब तक लगा रहेगा आप कहीं चले जाइए, दर्शन वहां भी नहीं होगा। तो कारण क्या लगा हुआ है, अभी हम जो है घर में रहते हैं तो शरीर और इंद्रियों के साथ में, और बाहर भी कहीं चले गए तो वहां भी शरीर इंद्रियों के साथ में। तो जो भी कुछ दर्शन प्रसन्न होगा तो इंद्रियों के माध्यम से ही दर्शन होगा। और भगवान राम जो है साथ इसका पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। इंद्रियों को जो भी कुछ प्रत्यक्ष है, इंद्रियों के माध्यम से जो भी कुछ ज्ञान होता है वो माया का ज्ञान होता है। चाहे कितनों कुछ आप देख लीजिए, कहते मनुष्याकृति जो है वह भी जो है माया रूप है। जैसे भगवान राम का अवतार हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, तो यह भी जो है माया रूप है, मनुष्याकृति। देवाकृति वह भी माया रूप है, विराटाकृति
वह भी माया रूप है। जिस विराट रूप को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में दिखाया था, और वही विश्व रूप जो है जब भगवान विष्णु ने नारद जी को श्वेत द्वीप में दिखाया था, तो नारद जी से कहा था कि नारद, तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो यह मेरा सत्य रूप नहीं है, यह जो है मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई माया है। सत्य रूप को जानने के लिए तुमको इससे भी और आगे जाना पड़ेगा। अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि परमात्मा के दर्शन होने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे जो परमात्मा है उनका दर्शन करने पर अज्ञान ग्रंथि का जो है समापन, अज्ञानता नष्ट हो जाती है। सभी प्रकार के आपके जो कर्म है वह भी जो है आपके समाप्त हो जाएंगे, तब बिल्कुल जो है आप शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन इन सब रूपों के दर्शन होने पर भी जो है इसमें जो है किसी में कोई परिवर्तन नहीं। अब थोड़ा देख लीजिए, बहुत लोग लालसा करते हैं कि यदि हम त्रेता युग में हम लोगों का जन्म हुआ होता तो हम भगवान राम का जो है दर्शन करते, हमारा जीवन का जो है उद्धार हो गया होता, तो और जो है आप लोग भी हम लोग भी होंगे। अब किस रूप में वहां पर थे पता नहीं है, लेकिन हम लोग भी जरूर होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का वचन है कि कोई सा भी ऐसा युग नहीं था जहाँ की तुम और हम नहीं थे, लेकिन मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। भगवान कृष्ण का वचन है। तो भगवान राम को हम लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन रावण तो जरूर देखा होगा भगवान राम को। अब देखने के बाद जो है उनके मन का जो कर्मश है, जो विकार है, वह तो खत्म होना चाहिए ना। लेकिन रावण दर्शन करते हुए भी जो है उसका विकार ज्यों का त्यों बरकरार है। द्वापर युग में जो है भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, बहुतों ने दर्शन किया, लेकिन जो है और किसी ने दर्शन किया हो चाहे नहीं किया हो, कंस तो जरूर दर्शन किया होगा। भगवान का दर्शन करने के बाद भी जो है इनके मन में ईर्ष्या बैर खत्म नहीं हुआ। दुर्योधन की दर्शन किया होगा। दुर्योधन को भगवान कृष्ण समझाते हैं कि देखो पांडवों का जो भाग है हस्तिना इंद्रप्रस्थ, उसको लौटा दो, उसका राज्य नहीं तैयार है। कहते ऐसा करो, यदि तुम इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, 5 गांव पांडव को दे दो, अब बाकी राज तिहारो। फिर भी नहीं माना। मतलब अज्ञानता नहीं गई। कहने का भाव क्या है? सगुण साकार के दर्शन से जो है अज्ञानता नहीं जाती है। विराट रूप का दर्शन जो है अर्जुन ने किया। अर्जुन को जो है बहुत भगवान कृष्ण मानते थे, लेकिन विराट रूप का दर्शन करने के बाद लड़ाई करने के लिए तैयार तो हो गए सही, लेकिन माया मोह से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाए। लड़ाई होने के बीच में ही जो है अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु मारे जाने के बाद जो है अर्जुन को जो है बहुत चिंता हुई, बहुत जो है रोते थे, बहुत विलपते थे, और उनको जो है अपने पुत्र के दर्शन के बिना चैन नहीं मिलता था। तो भगवान कृष्ण जाकर के उनको जो है अपने पुत्र से जाके मिलाया। उनका पुत्र जो है स्वर्ग में बच्चों के साथ जो है खेल खेल रहा था। उनको देखते ही जो है अर्जुन दौड़ करके गया अभिमन्यु को पकड़ने के लिए। अभिमन्यु ने फटकारा, किसको आप पुत्र कहते हो? आप मेरे कितने बार पुत्र बन गए, हम तो आपको नहीं खोजते हैं, और आप हमको जो एक बार आपका पुत्र बने तो आप पुत्र करते करते मृत लोक से स्वर्ग पहुंच गए। तो वास्तव में जो है संसार में यह नाता गोता रिश्ता जो है यह कैसा है? गरीबदास जी महाराज कहते हैं, ऋण संबंध जुड़े एक ठाटा, अंत काल सब 12 पाटा। जितने भी संबंधी लोग हैं, आपको लगता है कि जो है ये मेरा अपना आदमी है, यह सब आपका जो ऋणी आदमी है। किसी से जो है बहुत कर्जा ले लिए होंगे और उसको पैसा भुगतान नहीं किए होंगे, तो ब्याज पर ब्याज तो बढ़ेगा, CI चलेगा, नोट SI, कंपाउंड इंटरेस्ट
चक्रवर्ती ब्याज। अब ब्याज बहुत जब हो गया है तो ऐसे आकर के मांगेगा तो देगा नहीं, तब जो है बेटी के रूप में आपके घर में आ गया। अब बेटी के प्रति तो लोगों को लाल क्या गुण रहता है, जितना पढ़ने में खर्चा होगा, जहां पहुंचाना होगा, जहां ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे, अमेरिका पहुंचा दे पढ़ने के लिए, शादी में जितना पैसा खर्चा होगा उतना देगा, जितना है वो सब जोड़ जाड़ करके आपको दे देगा। इसी प्रकार से जितने भी संबंधी लोग हैं सबके साथ में ऐसा ही जो है आप समझ। तो मैं प्रश्न कह रहा था कि माया रूप का दर्शन करने से हम लोग माया में ही रह जाते हैं, माया छूटता नहीं है। यदि माया से छूटना चाहते हैं तो निर्मायिक परमात्मा का जो है ध्यान लगाना पड़ेगा, और ध्यान करने का जो तरीका है वह तरीका जो है गुरुदेव लोगों को बतलाते हैं कि ध्यान जो है कैसे करना चाहिए। स्थूल मंडल में रहने के कारण जो है स्थूल मंडल का अवलंब हम लोगों के लिए उपयुक्त होगा, अच्छा सहारा मिलेगा। तो स्थूल जो है नाम और स्थूल जो है रूप जो है साधन विधि बतला देते हैं और उसको हम लोग जो है करते हैं कायरता के साथ। तो कोई भी काम जो है धीरे धीरे होता है। एक बार की कोई कहेगा हम जो है क्या इसमें पढ़ेंगे, एक बार की साल शब्द को पकड़ लेंगे, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का अंतिम साधन जो है सार शब्द ही है। इधर क्यों उलझेंगे, नहीं, एक के बाद एक छत पर चढ़ने के लिए जो है बहुत सी सीढ़ियां होती है। अब जब तक पहले सीढ़ी पर आप पैर नहीं रखेंगे तो फिर दूसरे तीसरे पर कैसे, फिर अंत तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए जो है क्रम क्रम से जो है लोगों को जो है चलना चाहिए। तो साधन में भी जो है थोड़ा जो है आप मजबूती के साथ साधना करेंगे तो जो है आप आगे बढ़ेंगे। आप जो है खाते पीते हैं, स्वस्थ शरीर है, समय आपका व्यतीत हो रहा है, लंबे समय तक संसार में आप गुजार दिए, तो यह भी जो है कोई महत्व की बात नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या। एक तो जो है आपका शरीर का हृदय होता है, जिसको सबको जानते हैं कि इस जगह जो है हृदय है, यह तो शरीर का हृदय हुआ। योग हृदय कहाँ पर है, जहां पर जो है योग किया जाता है, जहां पर दोनों दृष्टि धारों को जो है जोड़ा जाता है, उसको कहते हैं योग हृदय, आज्ञा चक्र। तो यदि आप जो है आज्ञा चक्र में जो है रोज जो है आप वास नहीं करते हैं, आप बैठक नहीं करते हैं, तो आपका चाहे 100 वर्ष का जीवन हो जाए उससे क्या फायदा है। और आज्ञा चक्र में वास करने से लाभ क्या है, तो अभी आप सुन रहे थे कि उपनिषद क्या कहती है कि जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित न सागर में ठहरता है, मन को रोककर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का जो क्या हुआ पाप है उसे पार उतर जाता है। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा बात है। लोग छठ पर्व करेंगे तो छठ पर्व करने से पहले कहते हैं गंगा जी नहाना पड़ेगा, क्योंकि जो है साल भर में जो है कितना लहसुन प्याज खाए हैं और कितना मांस मछली, अब गंगा नहाएंगे तो सब साफ हो जाएगा। और जब तक छठ पर्व नहीं होता है कि किसी घर में जो है मछली मांस नहीं चलता है, प्याज लहसुन सब बंद हो जाता है। तो वास्तव में जो है आप गंगा जी स्नान करने गए और उससे शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, डुबकी लगा के चले आए, इसका पहचान क्या है? क्या वहां पर जाके गोता लगाए तो शुद्ध हो गए? जैसे किसी आदमी को बुखार लगा है और वह आदमी का जो है बुखार उतर जाए, वह जानेगा कि नहीं जानेगा? आप भूखे हैं, आप खाना खा लिए, आपका पेट भर गया तो पता चला ना आपको, भूख खत्म हो गया। तो पाप जो है भागा कि नहीं भागा, इसका क्या पहचान है? गंगा स्नान करने जाते हैं इसी उद्देश्य में, स्नान करेंगे पाप सब खत्म हो जाएगा। तब देखते हैं कि लोग जो है देवघर भी जाते हैं, गंगा स्नान करने भी जाते हैं, और जब मनिहारी से ट्रेन जब खुलती है रास्ता में लड़ाई झगड़ा करते ही रहता है, उसका जो है झगड़ा झंझट भी नहीं खत्म होता है।
चोरी जारी भी नहीं खत्म होता है, पान गुटखा भी खत्म नहीं होता है, सबका सब अवगुण रह ही जाता है, तो पाप कहाँ खत्म होगा? कहते हैं पाप खत्म करने का जो है बाहर में कोई स्थान नहीं है, वह जो है एक मन की स्थिति है। मन जब जो है आपका पाप करने में नहीं जाए तब समझिए कि पाप भागा। अब मन यदि जा रहा है तब पाप अभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए जो है संत महात्मा लोग कहते हैं कि संतों के द्वारा जो है बताया हुआ वह जो स्थान है योग हृदय में, जब तक हम लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक वहां पर अपने मन को रोक करके नहीं ठहरेंगे तो पाप नहीं हटेगा। हम लोगों को वह करना चाहिए, समयानुसार थोड़ा सा कहा गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।